अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर एक की मरकज़ निगाह थी। और वजह यह थी कि आज अज़ खुद नोटिस केस APS सानेहा, जिसमें 147 बच्चे दहशतगर्दी का शिकार हुए थे और दहशतगर्दों ने उनको APS स्कूल के अंदर जाँ भाग कर दिया था, उस हवाले से आज केस था। और उस केस ने एकदम से नया रुख इस तरह टर्न किया कि अदालत ने कहा कि अब हम बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ही करेंगे। अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि वज़ीर आज़म को कहें कि वो अदालत में पेश हों। वज़ीर आज़म अदालत में पेश हुए, नीले रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी को सारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी जो है उसने ओवरकम कर लिया। और माजी के वज़राए आज़म की तरह इमरान खान साइलिन के गेट से नहीं, जजेस के गेट से आए और जजेस के गेट से कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँचे। खचाखच भरा हुआ कमरा अदालत सिक्योरिटी एहलकारों से, पुलिस ऑफिशल से, वकला से और सानिया APS के शोहदा के वालिदैन। अजीबोगरीब मनाजिर थे वहाँ पे, कई मरतबा आहो बका भी हुई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहुँचे तो अदालत ने उनसे सवालात किए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये माजी का हवाला दिया और कहा कि वो तो इस जो जहाद, अफ़गान जहाद है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो जंग शुरू की थी वो उसके पहले दिन से मुखालिफ थे। और इस जंग के बाइस 80,000 लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए। नेशनल एक्शन प्लान बना, फिर उसके बाद दहशतगर्दी का कला कमा किया गया और अब भी एक नेशनल कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस इदारों की बनाई गई है। और उस इंटेलिजेंस शेयरिंग के बायस हमने कई बड़े ऐसे वाक़यात हैं जो होने से बचाए हैं। ताहम प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था, आज उन्होंने ये कहा अदालत में, गो कि अदालत ने उनको जवाबदेही के लिए तलब किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर अदालत कोई कौम की फेवर करना चाहती है तो उन 80,000 अफराद जो जाँ बहक हुए, 480 ड्रोन अटैक्स हुए, उनके हवाले से, उसकी ज़िम्मेदारी के तयन के हवाले से अदालत जो है वो अपना अहकामात दाखिल करें, अहकामात दे। ताम प्राइम मिनिस्टर ने जब अदालत ने उनसे कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं एक्शन लूँगा, आप ऑर्डर करें, मेरे लिए कोई हॉली काउ नहीं है। लेकिन इस मौके के ऊपर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने एक बड़ा अहम रिमार्क दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है और उन मुजरमान को सज़ा देने के बजाय उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जा रहा है। क्या हम एक मरतबा फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? अहम समात थी और अहम समात में आर्मी चीफ के हवाले से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये भी कहा कि माजी में जो आर्मी चीफ थे, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह थे और दीगर अफराद जो आला ओहदों पर थे, जिनकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की बनती थी, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए गए। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया जो अदालत ने तस्लीम नहीं किया। और अदालत ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ये जो बात आप कर रहे हैं इसके सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। किसका ट्रायल कैसे हुआ, माजी के देखें आप, कैसे बड़े बड़े लोगों का ट्रायल हुआ, ये आपने देखना और सोचना है। फिर वज़ीर आज़म को ये हुक्म सुनाया गया कि वो एक रिपोर्ट अपने दस्तखत से दाखिल करेंगे कि अदालत के 20 अक्टूबर के हुक्म के हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। आज की हंगामा खेज़ समात का अहवाल सुनते हैं जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक की ज़ुबानी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक अदालत ने प्राइम मिनिस्टर को इस मौके पर तलब करना क्यों ज़रूरी समझा? नासिर साहब। क़य्यूम साहब शुक्रिया। पहली बात तो ये कि क़य्यूम साहब आप भी देखते रहे, आपने ख़ुद भी विटनेस किया कि जब भी ये हेयरिंग होती है APS की शोहदा की, तो ये बड़ा एक अंग्रेज़ी का वर्ड है एमोटिव। ये एक ऐसी किस्म की प्रोसीडिंग्स होती हैं कि इसमें हर बंदा, क्योंकि जो बच्चे जो चले गए, जो शहीद हो गए या वुंडेड हो गए, उनकी जो माएँ आती हैं वो बाकायदा कोर्ट में आती हैं, रोती हैं और जिस तरह की वो बातें करती हैं, और वो तो यहाँ तक कहती हैं कि हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, हम वापस करने के लिए तैयार हैं जो हुकूमत ने कंपनसेशन दी है। तो ये एक अजीब सा माहौल होता है, ऐसा माहौल होता है जो बड़ा जज्बाती होता है।
तो इसकी जज्बात में की रोह में कोई भी बहस सकता है। हुआ आपको याद होगा कि पिछली जो 20 तारीख की जो अक्टूबर की जो हियरिंग है, उसमें कोर्ट ने अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को ये कहा था कि आप हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस लेके आएँ कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली जो ऑर्डर है उसमें नाम बड़े खौफनाक लिए गए थे, क्योंकि जो खौफनाक नाम किसके खौफनाक नाम लिए गए थे? पेरेंट्स की तरफ से जो नाम लिए गए थे, किसके लिए? और जो ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट भी किए गए थे, उसमें एक तो देन आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब का नाम था, देन डीजी ISI ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब का नाम था, देन चीफ इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब का नाम था, देन सेक्रेटरी इंटीरियर कोर कमांडर हिदायतुल्लाह साहब का नाम था, सेक्रेटरी इंटीरियर का नाम था, और खटक साहब का, परवेज़ खटक जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर KP थे, तो ये इन सब का नाम था। तो वो बार बार पेरेंट्स का ये डिमांड था कि हमें जो है ना इंसाफ उसी वक्त सर्व हो सकेगा कि अगर जो रिस्पॉन्सिबल थे ये लोग, ये इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, क्योंकि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्लियर इंटेलिजेंस फेलियर है, पेरेंट्स का ये था। और जो कि आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये प्रिवेंट क्यों नहीं हुआ, प्रीएम्प्ट होना चाहिए था। तो वो ये कहते हैं कि हमें जस्टिस उसी वक्त सर्व होगा कि कोई ऐसा डिसीजन आएगा जिसमें जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, जो ये लोग थे, वो उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। हमें नहीं मालूम कि उनको किस तरह रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, ये आइडेंटिफाई हो कि किन की गलतियाँ थी, क्यों ये इतना बड़ा वाक़या पेश आया। तो इसी वजह से इंस्ट्रक्शंस ही करने के लिए गई थी। लेकिन अटर्नी जनरल साहब ने जब आज अपीयर हुए तो उन्होंने बेसिकली यही कहा कि देखें, हम मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर FIR नहीं दर्ज कर सकते। तो और फिर ये भी उन्होंने कहा कि जब चीफ जस्टिस ने क्लियर कट कहा कि हमने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने प्राइम मिनिस्टर को कन्वे करनी है, तो वो कह सके कि मैं शायद मुझे टाइम दें, मैं उनको कन्वे करके फिर इंस्ट्रक्शंस मज़ीद लेता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप ऐसा करें, उनको फ़ौरन बुलाएं। तो ये सुबह ही हियरिंग शुरू हो गई थी और मेरे ख्याल में 20-25 मिनट की हियरिंग थी। उसके बाद जब ब्रेक के बाद 11:30 बजे दोबारा टेकअप हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे अपने कुछ कैबिनेट मेंबर्स के साथ, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और अली जैदी साहब थे, शेख रशीद साहब थे। तो बहरहाल हम सारे जो परेशान हो गए थे जब PM साहब को बुलाया गया, हेल्टर स्केल्टर हम सारे भागते भागते तो वो सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है दौड़ लग गई थी। और बाकायदा जो है ये जहाँ से लॉयर्स का एंट्री गेट है, वहाँ जर्नलिस्टों ने बाकायदा एक लाइन बनाई हुई थी, वीडियो कैमरास रेडी थे कि आएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरे गेट से आ गए। दूसरा कौन सा गेट? जो जजेस गेट है, ये वहाँ से आए पीछे से और जजेस चैम्बर से एंटर होते हुए। अच्छा, आपको पता है ना कि इससे पहले भी यूसुफ रजा गिलानी भी पेश हुए, राजा परवेज़ अशरफ भी पेश हुए, और आज ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, हसनात मलिक साहब। गिलानी साहब तो इसी गेट से पेश हुए थे, साइलिन के गेट से। तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था क्या था? नहीं, मेरा ख्याल है सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, बहुत से जजेस की फैमिली की लिटिगेशन होती है तो वो भी गेट इस्तेमाल करते हैं जजेस का, वो तो है। इसमें कोई इशू मेरा ख्याल है कोई बड़ा नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, अगर वो इस गेट से आया, और दूसरा ये कोई एक्यूज़ नहीं था, वो तो कंटेम्प्ट के एक्यूज़ थे, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, उनको कंटेम्प्ट का जारी किया गया था। इनकी बात ठीक है। शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो आए थे, वो भी इसी गेट से आए थे। हाँ, जब वो फरियादी के तौर पे साकिब निसार साहब ने कहा फरियादी आया था प्राइम मिनिस्टर, वो उन्हें मिलने आए थे चैम्बर में, आर्मी चीफ भी आए थे उन्हें मिलने। लेकिन असल में कयूम साहब जो आज की पेशी थी ना, देखें, जो मैंने कंपेयर अगर करें कि 2 वज़ीर-ए-आज़म पहले भी आए, यूसुफ रज़ा गिलानी भी, राजा परवेज़ अशरफ भी, और इमरान, जो आज इमरान खान साहब के साथ जो बिहेवियर था जजेस का, वो बड़ा सख्त था, रूड था, बड़ा कोई रूट था यार, सवालात बड़े सख्त थे। मेरा तो ख्याल, आपके ख्याल में कौन सा सख्त सवाल? मेरा तो ख्याल है कि कोई वजह ही नहीं बनती थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ प्राइम मिनिस्टर को इस केस में समन करने की, कोई वजह ही नहीं पूछ रही। आज जो अभी बातें हो रही हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट यकदम जो है वो सेम पेज उखड़ गया है। जो पहले तो जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट PTI एक ही पेज पे थे, तो यकदम क्या हो गया है कि अब आज वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया और इतने सख्त सवालात, वो केस जिसमें मेरा ख्याल है कि कोई आप कहें ना कि माज़रत के साथ जब जजेस ने बुलाया तो उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। कहते उन्होंने कहा जी मैं आप हुक्म दें FIR का, नहीं FIR तो नहीं करनी, आपने सिर्फ डिटरमिन कर दिया। बट डिटरमिन करना है तो फिर क्या करना, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि बेंच का मोटिव पर्पज़ क्या था इस पूरे
बुलाना। नहीं, आप कह रहे थे कि वो कोर्ट जो है वो फ्रीक बन जाती। फ्रीक नहीं, मेरा ख्याल है कि किसके कहने पे FIR दर्ज होती ये जो है? पूरा केस था, आप अगर सिक्योरिटी की आर्डर जिम्मेदारी जो उनकी है, वो किनकी इदारे की है? देखें आर्डर था 3 साल पिछला, हो गए प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट आर्डर सिक्योरिटी का नहीं होता। अब देखें एक सेक्शन जज भावलपुर में कोई करे कोई 2 नंबर काम या जो भी, तो क्या हम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को कहेंगे कि जी ये करें वो करें? वो देखें इस तरह 9/11 हुआ, क्या बुश ने रिज़ाइन दे दिया? ये वो चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ना ये बैलेंस रखना पड़ेगा। कभी जो है ये प्रो गवर्नमेंट फिर एंटी गवर्नमेंट, फ्रीक नहीं बनना चाहिए। अब जो कंस्पिरेसी थ्योरी हो रही है, अब एक थ्योरी ये है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब अपने 3 महीने आखिरी अपनी लेगेसी कायम करने के लिए एक एंटी गवर्नमेंट जो है पोस्चर देना चाह रहे हैं। एक थ्योरी ये है कि जी अब सेम पेज नहीं रहा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में। वो जो DGISI की नोटिफिकेशन, वो जो तुम में हम में करार तो था, उसमें जो है कि अब इन्होंने भी अपनी देखें कि सुप्रीम कोर्ट और जो है खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल है, इसका बड़ी प्लेयर है, तो वो भी अपना सर्ट कर रहे हैं कि अपना रोल। तीसरा जो था वो जो इन्होंने कहा जी कि APS में वाक़या होता है तो एक इमोशनल सीन होता है उसके लिए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो मैडनेस थी, ये जो भी आप कहें कि जी इमोशनल सीन नहीं था, ये पूरा प्लान के जरिए पहले ही जहन में था कि जी वज़ीर-ए-आज़म को समन करना है। अच्छा, और इस पर करना। तीसरा ये था कि जी जो एक और जो चीज़ जो कंस्पिरेसी चल रही है ना, आप देखें ये तो हो गया सारा दिन टीवी पे चलता रह गया होता, अब हो गया क्यों हुआ, ये असल सवाल है ना कि क्यों हुआ। मैंने यही सवाल 1.5-2 महीने जो है अमूमन होता रहा कि अमूमन आपने देखा होगा जफ़र मिर्ज़ा के खिलाफ क्लास ली, वो क्या थे वो जो एक चीमा साहब जिनको क्लास ली थी, वो कि ऑडिट करवाएं, वो जो PM ऑफ सेक्रेटरीट में रहते, जो कोरोना नोटिस केस था। हाँ जी। तो वो उसमें हमने देखा कि अदालत एक दिन नोटिस लेती थी, कार्रवाई, अगले दिन यू टर्न लेके भाई केस रिविजिट कर जाता, ऑर्डर रिविजिट हो जाता था, चाहे जफ़र मिर्ज़ा साहब का। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंट है एग्जेक्टिव के हवाले से। अच्छा, दूसरा ये है कि जो 2-3 दिन पहले एक मीडिया में कैंपेन चली, सोशल मीडिया पे, इमरान खान साहब जो है अदलिया मुखालिफ कैंपेन, वही अदलिया मुखालिफ और बड़ी घटिया कैंपेन। अब मैंने उसको जो असेस किया, वो वजह ये बनी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनको वो लाडले हैं, सारे एस्टेब्लिशमेंट के भी, अदालत के भी रहे हैं, अदालत ने उनको बड़ी बड़े रिलीफ दिए हैं, तो वो जो मुंह में आए वो बात कर देते हैं। उन्होंने कहा जी ये माफिया को स्टे दिया हुआ है शुगर मिल, हालांकि शुगर के मामलात में अदालत ने साथ दिया एग्जीक्यूटिव का, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है। अभी रिसेंटली शौकत तरीन के अपना जहांगीर तरीन के अच्छा, वो आपको पता है जब इमरान खान कोई दें तो उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हो गया कि जी ये अदलिया, वो वर्ड भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद वो 20,000 लोगों ने उसको रीट्वीट किया। मैंने उस पर बल्कि प्रोग्राम भी किया कि ये कैंपेन कौन कर रहा है, क्या वजह है, अदलिया हम भी तो कौन कर रहा था वो कैंपेन? देखिए उसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे, नून लीग के भी वर्कर थे, लेकिन जो मेन इनिशिएटिव था वो PTI के लोगों का था कि जी ये अदलिया, और फिर वो तो आप कह रहे हैं कि ये आज की पेशी उसका रिएक्शन था। देखिए ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरी हैं जो चल रही हैं, अभी तक तो डिग आउट करना पड़ेगा कि वजह क्या है, और दूसरी क्या ये कंसिस्टेंट है। कल क्योंकि हमने 1.5 साल में देखा कि पहले भी इस एग्जीक्यूटिव के हवाले से आ जाए और अगले दिन यू टर्न ले, अगले सवाल करते हैं ना साहब। वो प्राइम मिनिस्टर साहब बहरहाल एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी आप कहें, लेकिन वो इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक ऑफिस है, उनका एक एहतराम है। जैसे वो आज आए, आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि आज उन्होंने बोलने की कोशिश की, 2-3 दफ़ा उनको रोका गया और उनको ये कहना पड़ा कि आपने मुझे बुलाया तो मुझे सुने भी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें यही कहा कि हमें पास में हो गया जो हो गया, आप उसको छोड़ दें, आप हमें ये बताएं कि आगे क्या होगा। लेकिन एट द सेम टाइम PM साहब की तरफ से भी जो कैंपेन, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिसेज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके खिलाफ एक कैंपेन, बाकायदा विलिफिकेशन कैंपेन चल जाती है। जैसे नासिर साहब, मुझे एक बात बताएं कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर आप शिकायतें लगाते हैं या फिर आप कोई एक्ट करते हैं? देखें, प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं है कि पिछली हुकूमत ये कर गई, पिछली हुकूमत वो कर गई। उन्होंने, उनका काम है कि मैंने ये डिसीजन लिया है, मेरी कैबिनेट ने ये डिसीजन, एंड वी विल स्टिक टू इट। बेसिकली ये करना है कि आपने परफॉर्म करके देना है। जो देखो पिछली गवर्नमेंट करप्ट थी, हम चलो मान लेते हैं, उन्होंने मेरे लिए कोई होली काउ नहीं है, तो किस होली काउ के खिलाफ एक्शन लिया आज तक? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने परफॉर्मेंस नहीं है ना, परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर लोग ट्रस्ट भी करेंगे और सेटिस्फाई भी होंगे। एक और बात है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर ने आज एक और बात की, उन्होंने कहा कि जब अफगान गवर्नमेंट गिरी और तालिबान टेक ओवर हुआ, उसके बाद से 2.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और उनमें से दाइश भी आई है, बलोच दहशतगर्द भी आए हैं जो वहाँ पे अफगानिस्तान में थे, और तालिबान के वो लोग भी। हाँ।
और 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। शहीद हो चुके तो हैं। उसमें चीफ जस्टिस ने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा कि क्या हम ये समझें कि यहाँ पे कोई महफूज नहीं है? और उन्होंने आइन पकड़ के दिखाया था और उन्होंने कहा था ये जो आइन है इस पे ये लिखा हुआ है कि आप प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देना आपकी ज़िम्मेदारी, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो क्या हम ये समझें कि कोई भी महफूज नहीं है? बिल्कुल। बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो फॉल हुआ है अफ़गानिस्तान में, जो उसका कुछ हम पे असर हो रहा है और जब तक ये सेटल डाउन नहीं होगी डस्ट, हमें थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि जब से हमने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटिव कमेटी, उसकी वजह से हमने बहुत सारे प्रीएम्प्ट भी किए हैं और रोके भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हम कर रहे, हाथ पे हाथ धरे। ये वेर पीएम ने कहा है। तो मेरा क्या मतलब है, मुश्किल हालात तो हैं। देखें, ये बात सही है कि देखें हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जब ये APS का वाक़या हुआ था तो हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई थी और उसका हमें फ़ायदा हुआ। देखें, रोज़ाना नेशनल एक्शन प्लान, हाँ, रोज़ाना सुसाइड ब्लास्ट होते थे, उसके बाद वो रुके थे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कामयाबी हासिल की। इमरान खान साहब को तो बहुत पीसफुल पाकिस्तान मिला, बहुत पीसफुल पाकिस्तान मिला और सारे इंस्टीट्यूशन इनको सपोर्ट कर रहे थे। जबकि तो हमें असल में यही तो शिकायत है ना कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लोग को नासिर साहब, ये जो आज जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने जो बात की है कि क्या हम एक और सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं, और फिर दूसरी एक और बात उन्होंने कहा कि सादोकी के अंदर 9 पुलिस एहलकार इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मार दिए गए हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब, आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो लोग जो हैं वो आपसे, हमसे या किसी और से कोई कम लोग हैं? उनके हवाले से आपने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ने इन दोनों जवाब का, यानी कि TTP से मुज़ाकरात का और सादोकी के हवाले से क्या एक्शन लिया प्राइम मिनिस्टर ने? इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस हवाले से दूसरे जजेस ने कहा कि नहीं, हम अपने आर्डर तक महदूद रहेंगे, हमारा आर्डर ये है APS के हवाले से। इसका मतलब है कि काजी अमीन साहब का जो ऑब्जर्वेशन थी तो दूसरे जजेस उस तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। दूसरा जो एक रिएक्शन है, मेरी बात एक बात ये भी है, मोहम्मद अमीन साहब और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उन्होंने ये कहा कि आर्मी के आला अहम जो अफराद हैं और ISI जो कि प्रीमियर एजेंसी होने का हम दावा करते हैं, उन सब के उसके बाद से जज जो लोग रिटायर हुए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ, एजाज के साथ किए गए। APS की बात की है ना, वो देखें जस्टिस इजाजुल, देखें सुने, जस्टिस इजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं वो सिर्फ फोकस करना चाह रहे थे APS वाकया, APS रिपोर्ट और उसके बाद के मामला। काजी अमीन साहब ने जो 2 मामला उठाए वो TLP और TTP से मुज़ाकरात और डील की बात की। एक बात ये भी हो रही है कि TLP के साथ जो आपने मुज़ाकरात की, ये साद रिजवी का जो मामला था बेल का, आपको याद है ये सुप्रीम कोर्ट में आया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन ने केस को रिमांड किया लाहौर हाई कोर्ट में कि दोबारा सुने जी, बेल हुई। किसने? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन। बड़ा लंबा चौड़ा 3-4 पेजेस का आर्डर है और उसने कहा जी कि केस को हम रिमांड करते हैं, सही सुना नहीं गया और फिर एक्सपीडाइट। अब उसकी बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्टैंड लिया, ठीक है, फिर आप जो है उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और TLP को जो है वो कर रहे हैं और फिर अब कह रहे हैं कि जी अदालतें नाराज़ ना हो। ये बात भी हो रही है कि भाई TLP पे आपने आर्डर लिया, पंजाब हुकूमत आई, उन्होंने आर्डर दिया कि जी दोबारा रिमांड किया मामला, उसकी बेल का आर्डर, ग्रांटिंग आर्डर सेट असाइड किया। तो फिर क्या हुकूमत अदालतों को कुछ भी नहीं समझती, इनको स्टेक होल्डर ही नहीं समझती? तो ये भी एक वजह जो है ना, जो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके अहकामात पर अमल दरामद तो है। देखिए हमारे यहाँ स्टेक होल्डर या तो लीगल बैटल लड़े ना, आगे जवाब। और दूसरा एक और बात है कि अदालत को भी देखना है कि यहाँ बात तो आपने की, APS के बाद आपने देखा कि 76 लोगों की कन्विक्शन जो है ना पेशावर हाई कोर्ट ने सेट असाइड की थी। वो मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से पेंडिंग है। वो भी मेरा ख्याल है डिसाइड कर दें तो बेहतर है, अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें। उसके अलावा भी और सिक्योरिटी इशू, पॉलिसी इशू जो है ये एग्जीक्यूटिव का काम है, पार्लियामेंट का काम है। खुदारा आप अपने मामलात को देखें, ये मामलात आपके नहीं है, आपने माजी में भी ऐसे मामलात में हुए। अलावा भी जो एक्शन इन सिविल एड, इन सिविल एड का जो वो केस है, वो भी जिसके ऊपर 5 लार्जर बेंच सीनियर जजेस का बना था, उसके बाद वो भी केस नहीं लगा, वो अदालत में नहीं लगाया। जैसे TLP का एक सिचुएशन हो गई थी या जो भी, ये हुकूमत के मामलात होते हैं, ये उनको ही करने चाहिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि किस किस्म के हालात हो सकते हैं। आपने सिविलियंस को भी तो बचाना है ना, बहुत सारे हालात आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो उस वक्त कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं ताकि मामला ख़त्म हो, बाद में फिर उसको फॉलो किया जाता है। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ को सुप्रीम या कोई भी टॉप जुडिशरी को या जुडिशरी को
इन मामलात में जो गवर्नमेंट के उसमें फॉल करते हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंतज़ामी मामला तो लोग दादरसी के लिए कहाँ जाएं फिर? नहीं, दाद रसी इंसाफ के लिए आए ना। देखें, सुप्रीम कोर्ट में जब आएंगे दाद रसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंसाफ देगी, लेकिन आप खुद आपको पता है एपीएस वाक़े का आज खुद नोटिस जो है वो साकिब निसार साहब ने लिया था और फिर उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया था। उस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और फिर वो वहाँ पे जब जाके देखा उन्होंने क्या कुछ लैप्सेस थे। नासिर साहब, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, इसको भुलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन आपको 16 दिसंबर अटर्नी जनरल साहब ने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा मुझे एक पैराग्राफ दिखा दें जिसमें किसी बंदे को, जिनके नाम हमने लिए, कि वो उनको नाम के साथ कहा गया कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। इस तरह का कोई पैराग्राफ नहीं है। तो अगर पैराग्राफ होता तो इस तरह के एक्शन भी ले लिए जाते ना। लेकिन देखें, ये जहन में रखें कि बहुत सारे लोगों को एक्सिक्यूट किया गया है। साहब, जब ये बात हुई है और आज जो बात हुई है, आज भी तो प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है ना, और आज 20 अक्टूबर का ऑर्डर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया आज के ऑर्डर के अंदर, यानी कि उन्होंने वो भी बताया और ये सारे नाम भी हैं कि इनकी ये शिकायत है, इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट इकदाम करे। तो आप लोग नहीं समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास अब ये है कि भी वो देखें, क्योंकि सुबह में तो गवर्नमेंट तो उनकी थी ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना तो उनकी भी जिम्मेदारी थी ना। मेरा एक सवाल है कि 2019 में ये ऑर्डर दिया गया, रिपोर्ट आई, ये क्या वजह है कि 2-2.5 साल बाद नवंबर में जब सेम पेज भी एक नहीं रहा, थोड़ा रिफ्ट आप बताएं ना, ये टाइमिंग आपकी आज इतने वफाकी वज़रा से मुलाकात मेरी रिटायर्ड जजेस से भी बातें हुई हैं, लॉ ऑफिसर से भी बातें हुई हैं, सारे इस सवाल का जवाब है कि यकदम ये क्या हुआ है और ये कंसिस्टेंसी है या ये सिर्फ एक दिन का ये है। अच्छा, अब होगा क्या? क्योंकि आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जवाब मांगा है दस्तखत से। नासिर साहब, क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को 4 हफ्ते में जवाब देना तो है ना। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अब वो देखें, अब वो कैबिनेट मीटिंग में ये शायद डिसाइड होगा। देखें, मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ, मुझे क्या पता क्या होगा, लेकिन जो ऑर्डर है जो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो तो बड़ा क्लियर है कि आपने ये डिस्कस करना है कि क्या इनका कोई रोल आइडेंटिफाई करें, कि क्या कोई इनका रोल था लैप्स में, क्या इनकी तरफ से कोई डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है, कोई नेग्लिजेंस है, ये आइडेंटिफाई करें। और अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर कानून के मुताबिक फिर सजाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट बिलीव करती है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राहील शरीफ अगर उनकी गलती नहीं, फेडरल गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट को कहेंगे हां जी इन्वेस्टिगेशन करें। चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, चाहे हम है, जुडिशरी को इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर राहील शरीफ वो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व हैं तो ऑर्डर करें आज भी, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा। अदरवाइज ये जो है ना, प्लेइंग इन द गैलरी की अच्छी बात नहीं है। प्लेइंग इन द गैलरी, प्लेइंग विद द गैलरी। लेकिन देखिए, मेरा वही पॉइंट है कि इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव काम में नहीं होना चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे जो हैं वो 10-10 साल बैठे रहे एक चीज़। देखिए कयूम साहब, इससे पहले सियासतदानों को उठाया गया, एक पॉलिटिकल विच हंट, पूरी विच हंट स्टार्ट हुई, इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को टारगेट किया गया। उस वक्त कहाँ थे ये रिमार्क्स और ये सारी चीजें? बस छोड़ दें यार, अब ये क्या छोड़ दें? बस अब आखिरी दिनों कुछ तो पकड़े। नहीं, आप बताएं फिर। हर चीज छोड़ दें। नहीं, अब कुछ चीजें जो है ना लोगों के तबसरे करने के लिए छोड़ दें बस। लोगों के तबसरे अब हम लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट हियरिंग, उसमें देखें 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद नहीं, 1 महीने के बाद, 4 हफ्ते बाद। सॉरी यार। तो लेकिन नासिर साहब, एक बात बताइए, नवंबर बहुत भारी नहीं होता? देखें, प्राइम मिनिस्टर पिछले साल एक हुआ था, सुनीद है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी कहा है कि ये अगले 3 महीने बहुत भारी हैं, ज़रा मतलब 3 महीने ज़रा सेंसिटिव हैं, एहतियात से। आपको अंदर की बात बताऊं, हसनात साहब की और ना एक बड़े अहम ओहदेदार से मुलाकात हुई तो वो काफ़ी परेशान थे कल। और आप भी थे मुझे सिर्फ अच्छा जी, बहरहाल जो है वो आज का जो समाअत थी वो आपके सामने हमने रखी। बहुत ही इंतहाई ये तकलीफ़ दे सानहा APS एक बहुत बड़ा वाक़या है। इसमें ना सिर्फ ये कि मासूम बच्चों की जानें गई, कई ज़ख्मी हुए, कईयों के आज़ा जो हैं वो इस काबिल नहीं रहे कि वो माजूर हो चुके। बहुत तकलीफ़ दे और दुख भरा वाक़या है। ऐन उस दिन 16 दिसंबर जिस दिन हम मशरक़ी पाकिस्तान का जो है वो मातम करते हैं कि वो हमसे अलहदा हुआ था, उसी रोज़ एक इतना बड़ा वाक़या हुआ। और उसके बाद से जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि हम कॉम्पनसेट ही कर सकते थे, कॉम्पनसेशन देने के अलावा हम क्या कर सकते थे। और फिर जब ये बात हुई तो मुझे जो तासुर मिला वो ये था कि
प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेही के लिए तलब किया गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कई डिमांड्स की। पहले कमीशन बनाने का मुतालबा किया, फिर कहा कि अटर्नी जनरल पाकिस्तान ने मुझे कहा कि इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है और इखलाकी ज़िम्मेदारी पर कैसे FIR दर्ज हो सकती है। मैं वो करूँगा जो आप हुक्म देंगे, मैं एक्शन लूँगा, मेरे लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं है। यानी कि एक मरतबा फिर अदालत हुक्म दे तो फिर हम कुछ करेंगे, अदरवाइज़ हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अब ऑर्डर के अंदर आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने अदालत के अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। अब इस हवाले से ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत एक फ़िक्स में है कि वो सर जोड़कर बैठती है। और हाँ, एक और बात भी कि इस ऑर्डर में जो है वो अटर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक बात आखिर में ये बात कही और उन्होंने कहा कि एनी अदर पर्सन का लफ्ज़ भी जो है वो शामिल कर दीजिए इसके अंदर। तो अदालत ने कहा नहीं, हम उसी पर रहेंगे। और वो 4-5 नाम जो हैं वो नासिर साहब ने अपने 20 अक्टूबर का जो हुक्म था उसके हवाले से बताए। अब देखते हैं कि हुकूमत के लिए एक पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल है कि वो इस सारे मामले के ऊपर कैसे अमल दरामद करती है और प्राइम मिनिस्टर कैसे इस सारे मामले से निकलते हैं। क्योंकि जब एक हमने तो देखा यही है कि एक जब कानून और अदालती कार्रवाई के अंदर नाम आना शुरू होते हैं तो फिर वो कानून जो है वो टांगों से होता हुआ फिर आखिर गर्दन तक पहुंचता है, अगर कानून के साथ खिलवाड़ किया जाए और अकॉर्डिंगली काम ना किया जाए। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।